स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 7 चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। तो उसमें एक फ्रेज है जो सुभाषिता का है। इसमें लिखा है, काले वर्षतु प्रजन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशों क्षोभ रहिता ब्राह्मणा संतु निर्भया। इसका मतलब है कि बारिश समय पर हो, धरती हरी भरी रहे, फसलों से लदी रहे और ये देश अशांति से मुक्त हो, अच्छे लोग निडर हों। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है, मानसून क्या होता है और मानसून का या क्लाइमेट का इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है ये शुरू होता है और जो फर्स्ट टॉपिक है वेदर, सीजन्स एंड द क्लाइमेट। आपने ये तीनों वर्ड सुने होंगे लेकिन आपको इन तीनों वर्ड का डिफरेंस नहीं पता होगा। सो सबसे पहले क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज अ वर्ड पीपल यूज इन एवरीडे कंजर्वेशन कन्वर्सेशन। यानी कि जो क्लाइमेट है लोग आम भाषा में इसको यूज करते हैं, बट इन सब में आपस में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे हम देखेंगे इसका मतलब वेदर है, क्लाइमेट है, या क्या डिफरेंस है इन लोगों इन चीजों में। सो वेदर क्या होता है? वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर एन आवर और डे। यानी कि वेदर वो है जो हम हर समय एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे किसी जगह पर अभी ठंडा मौसम है, किसी जगह पर गर्म है, अचानक से बारिश हो जाए, इसे कहते हैं वेदर। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अलावा वेदर बदलता रहता है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है जब किसी रीजन या किसी एरिया में बहुत लंबे समय तक सेम एक जैसा मौसम रहे। ये कई बार कई सालों का भी हो सकता है या डिकेड्स का भी हो सकता है, यानी 10 साल तक सेम मौसम रहे, उसको कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, बिफोर वी कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, लेट अस ब्रीफली स्टॉप टू इंट्रोड्यूस सीजन्स। तो हम जो डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं उनके बारे में बात करने से पहले देखेंगे कि सीजन्स कितने होते हैं या हमारी पृथ्वी पर कितने तरीके के मौसम हैं। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स। हमारी पृथ्वी पर या हमारे देश में कई तरीके के सीजन्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर। ठीक है स्टूडेंट, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर, और ये एक साइकिल में चलते हैं, यानी कि सीजन एक के बाद एक आता रहता है। अब आप देखिए, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु। शरद का मतलब क्या होता है कि इस मौसम में पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं। ठीक है, पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, और जो बारिश के बाद का मौसम होता है। इसके अलावा विंटर सर्दियां होती हैं, मॉनसून बारिश और समर गर्मियां। ठीक है स्टूडेंट, सो द वेदर चेंज विद द सीजन। मौसम बदलता रहता है सीजन के हिसाब से। कई बार गर्मियां होती हैं जो 3-4 महीने रहती हैं, और ह्यूमिड एंड रेनी ड्यूरिंग द मॉनसून। और ह्यूमिड का मतलब है नम, आर्द्र, यानी कि ऐसा मौसम जब हवा में बहुत अधिक जल वाष्प होती है। ठीक है, और वो हवा चिपचिपी होती है तो उसको ह्यूमिड कहा जाता है। देर आर 4 सीजन्स, ये 4 सीजन्स हैं हमारे। तो ये इनमें कई सारे सीजन्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। सो ट्रेडिशनली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन। अगर हम भारत में देखें तो भारत में कई तरीके के सीजन्स होते हैं, जैसे ऋतुज। सीजन्स को क्या कहते हैं? ऋतुज। बसंत ऋतु, ग्रीष्म यानी कि गर्मियाँ, वर्षा बारिश, शरद ऋतु ऑटम, जब पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, जो बारिश के बाद मौसम शुरू होता है। हेमंता, हेमंता का मतलब क्या है? प्री विंटर, यानी कि सर्दियों से पहले का मौसम, और शिशिर यानी सर्दियों का मौसम। सो ये वसंत पंचमी या शरद पूर्णिमा, ये सब इसी सीजन में आती है। Now, if we observe the world around us, we will notice that human, plant and animal life are in rhythm. तो जो मानव जीवन है या पेड़ पौधे हैं वो एक रिदम में रहते हैं, सीक्वेंस में रहते हैं, मौसम के हिसाब से। हम फसलें बोते हैं, उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, बेसिकली खेती करते हैं। हम कौन सा खाना कब खाते हैं, जैसे सर्दियों में हम बेसिकली ऐसे खाने पसंद करते हैं जो गर्म हो, और गर्मियों में ठंडी चीज़ें, फ्रूट्स हम ऐसे खाते हैं जो ठंडे हो। गर्मियों में हम कॉटन के या हल्के कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में ऊन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये जो मौसम है, ये मौसम बदलते रहते हैं। अब इस चैप्टर में इन सभी मौसम्स के बारे में, इन सभी क्लाइमेट्स या सीजन या क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। सो यूजली द क्लाइमेट रिमेन्स स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। बेसिकली देखा यह जाता है कि जो क्लाइमेट है वो काफ़ी लंबे वक्त तक, काफ़ी लंबे समय तक सेम रहता है। जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियां 3-4 महीने रहेंगी बारिश भारत में, बारिश होगी 2-3 महीने, और गर्मियां भी पड़ेंगी। तो कई वक्त तक यानी कई समय तक, काफ़ी महीनों तक क्लाइमेट सेम रहता है। वेदर is what we experience from day to day, windy, rainy, hot, dry। हम रोज जो फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तेज हवाएं चलना, बारिश होना, गर्मी या सूखा, ये सारे क्लाइमेट होते हैं। सीजन रिकर एवरी ईयर एंड द वेदर ऑफ अ प्लेस इज डिफरेंट इन एवरी सीजन। सीजन हर साल चेंज होता है और वेदर अलग अलग होता है। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न। क्लाइमेट क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, यानी ऐसा मौसम जो एक लंबे समय तक किसी रीजन या किसी एरिया में या धरती पर या किसी देश में रहे। तो भारत में भी कई तरीके के मौसम हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। भारत में कितने तरीके से क्लाइमेट्स होता है या किस तरीके का क्लाइमेट है। तो अगर आप नॉर्दर्न एरिया में देखेंगे तो हिमालय माउंटेन, जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत ठंडा रहता है, बर्फ रहती है इस पे, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ कई बार मौसम माइनस में भी चला जाता है। इसमें आप देखिए अल्पाइन क्या होता है। बेसिकली अल्पाइन जो वर्ड है उसका मतलब होता है अल्पाइन क्लाइमेट, यानी कि एक ऐसा मौसम जो पहाड़ों पर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा मौसम जहाँ बहुत अधिक सर्दी होती है, ठंड होती है, और ये ज़्यादातर यूरोप में भी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जब सर्दियाँ होती हैं हिमालय पर, तो वहाँ पर लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। और अगर आप लोअर हिमालय की बात करें तो लोअर हिमालय या हिली एरिया जो इंडिया का है, वहाँ पे मौसम टेम्परेट रहता है, यानी कि ऐसा मौसम जहाँ ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और न ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट मौसम रहता है। As the winters are moderately cold and summers not too hot। ठीक है, इसको कहते हैं हिमालय के ऊपर, जो हिमालय के आसपास जो मौसम रहता है। देयर दैट इज वेयर वी फाइंड मैनी हिल स्टेशन। दैट्स वाई हमें कई सारी यहाँ पर हिल स्टेशन मिलते हैं घूमने के लिए, जहाँ लोग जाते हैं और विजिट करते हैं, घूमते हैं। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन में देखें तो क्लाइमेट कैसा है सब ट्रॉपिकल एरिया में? यहाँ पर क्लाइमेट है वेरी हॉट। ठीक है, विद वेरी हॉट समर्स। यहाँ गर्मियाँ बहुत तेज होती है गर्मी, और सर्दी भी तेज होती है। देयर इज वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज व्हीट इज ग्रोन। और इसी सीजन में, इसी मौसम में पूरे भारत में गेहूं उगाया जाता है या बोया जाता है। इन द वेस्ट द थार डेजर्ट हैज एन एरिड क्लाइमेट। अब अगर आप रेगिस्तान देखें, थार डेजर्ट को देखें, तो जहाँ क्लाइमेट होता है वो दिन में बहुत गर्मी होती है और रात बहुत ठंडी होती है और बारिश बहुत कम होती है। तो इसीलिए वहाँ के जो थार डेजर्ट में रहने वाले लोग हैं, वो लोग पानी को बहुत सेव करके चलते हैं ताकि गर्मियों में ये पानी काम आ सके। अगर आप वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप पे देखेंगे, इस एरिया में देखेंगे, वेस्टर्न कोस्टल समुद्री एरिया में, तो यहाँ हैवी रेनफॉल, यानी कि बहुत बारिश होती है मानसून के सीजन में, मानसून मंथ में। और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? राइस एंड स्पाइसेस, यानी कि चावल और मसाले। अगर आप सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू एरिया में देखेंगे तो यहाँ जो मौसम है वो सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। सेमी एरिड क्लाइमेट क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ रेगिस्तान भी नहीं होता है। ठीक है, बारिश तो बहुत कम होगी लेकिन सूखा नहीं पड़ेगा या रेगिस्तान नहीं होगा। अगर हम ईस्टर्न इंडिया और सदर्न पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पर विद अ मिल्ड विंटर, यानी कि सर्दियाँ मॉडरेट होती हैं, डिस्टिंक्ट वेट, जो नमी है मौसम में वो भी रहती है, एंड ड्राई पीरियड्स कंट्रोल्ड बाय मॉनसून विंड्स मोर ऑन द सून। यानी कि जो मौसम है वो बदलता रहता है यहाँ पर, और मॉनसून विंड्स भी चलती हैं। सो आप इसमें अगर कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रहा है जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। नाउ वो कौन से फैक्टर हैं जिससे क्लाइमेट डिटरमाइन होता है, यानी कि किस वजह से मौसम डिसाइड होता है कि अब कौन सा मौसम पड़ेगा।
अब कौन सा मौसम आएगा, सर्दी आएगी, बारिश आएगी, गर्मियाँ आएंगी या ऑटमन मौसम आएगा, तो ये सारे मौसम के बारे में हम देखेंगे। प्लेसेस नियर द इक्वेटर दैट इज एट लो लैटिट्यूड, जो जगह इक्वेटर के पास होती है। इक्वेटर पता है ना आपको स्टूडेंट क्या होता है? बेसिकली इक्वेटर होता है, एक पृथ्वी है हमारी अर्थ, एक इमेजिनरी लाइन इसके बीच में से गुजरती है जो पूरे अर्थ को दो पार्ट में बांट देती है। ठीक है, दो पार्ट में पूरे अर्थ को ये बांट देता है, इसको कहते हैं इक्वेटर। तो जो लो लिटिट्यूड पे रहते हैं वहाँ गर्मियाँ होती हैं, और जो पोल्स पर होते हैं, पोल्स पर रहते हैं, वहाँ बहुत सर्दी होती है, माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। This happens due to the angle at which the sun's rays hit a particular area। यानी कि जहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और जहाँ किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं वहाँ गर्मी कम होती है। ठीक है, सो द रेज आर नियरली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधी रेखा, 90 डिग्री के कोण पर जब कोई दूसरी रेखा मिलती है तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे ये वाला एरिया, ठीक है, आप देखिएगा ये वाला एरिया। एंड सो ऑल देयर एनर्जीज फोकस्ड ऑन अ स्मॉलर एरिया। तो जितनी भी सूरज की किरणें हैं वो सीधे किसी स्मॉलर एरिया पे पड़ेंगी, किसी छोटे एरिया पे, जिस वजह से उस एरिया में गर्मी बहुत होती है। और साथ ही साथ यहाँ का मौसम शुष्क यानी कि सूखा मौसम होता है। सो ये आप देखिएगा कि जो सूरज की गर्मी है या सूरज की रोशनी है उससे भी मौसम डिसाइड होता है। अगर आप पोलर रीजन की बात करें, सो पोलर रीजन में क्या है कि यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, यानी कि इक्वेटोरियल जोन में, तो यहाँ पर गर्मी कम होती है। कन्याकुमारी एंड द निकोबार आइलैंड बिकम क्लोज टू द इक्वेटर। यानी कि ये जो कन्याकुमारी और निकोबार आइलैंड है ये इक्वेटर के पास है, इसी वजह से यहाँ गर्मियाँ या मौसम गर्म होता है पूरे साल। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम नॉर्थ एरिया जैसे श्रीनगर और जम्मू या कश्मीर का एरिया देखें तो यहाँ पर पूरे साल ठंड रहती है, मौसम मॉडरेट रहता है, और कई बार यहाँ बर्फ भी पड़ती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट? ऑल्टीट्यूड का मतलब आप देखिए, यहाँ पर वी मेंशन हिल स्टेशन अबव। ऑल्टीट्यूड का जो मतलब है वो है ऊंचाई, यानी कि जितनी भी ऊंचाई पर आप जाएंगे वहां सर्दी या मौसम ठंडा होने लगेगा। इंडिया हैज मैनी इंक्लूडिंग मुन्नार, थेनी, उदगमंडलम, ऊटी जिसको कहा जाता है, प्रेजेंट टाइम में ऊटी कहा जाता है, मदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलोंग, ये हायर एल्टीट्यूड पर हैं। ठीक है, और इस वजह से यहाँ मौसम कैसा रहता है? कूलर यानी कि ठंडा, ठंडा मौसम रहता है इन एरियाज में। सो आप इस चीज को देखिए कि जो सूरज की किरणें हैं वही डिसाइड करती हैं कि मौसम कैसा रहेगा। टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर नाउ द टेम्परेचर डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस बिकॉज। तो आप देखिएगा जो जगह जितनी ऊंचाई पर होगी वो उतनी ही ठंडी होगी। ये उन एरियाज की इमेजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे दार्जिलिंग हो गया, मुन्नार, शिमला, ऊटी, तो इन एरियाज में मौसम ठंडा रहता है। नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयरफॉर द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो घटता है या कम होता है, तो उससे क्या होता है कि जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर सर्दी पड़ने लगती है। और ये सारे चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग द वेदर में देखने को मिलेंगे। एंड एज द एयर गेट्स लेस डेंस इट गेट्स कूलर। और जैसे जैसे हवा डेंस होती जाती है वैसे ही ठंडी होती जाती है। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे सर्दियाँ आपको मिलती जाएंगी। मतलब ऊंचाई पर जाने का मतलब है जितनी पहाड़ी एरिया में जाएंगे आप, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ सर्दी पड़ती है, विंटर सीजन होता है। द सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। सूरज जो है वो क्या करता है? धरती को गर्म करता है। एंड सो द फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस द लेस हॉट द एयर विल बी। यानी कि जितनी भी गर्मी है वो सूरज की किरणों से होती है। The Himalayas are so high that many peaks maintain a temperature below water's freezing point, keeping them covered in snow। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, और इसके आसपास कई सारे छोटे छोटे पहाड़ या चोटियां हैं, जिसकी वजह से
इन एरिया में हिमालय के आसपास जो एरिया है वहाँ पर जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये देखें कि ऊटी ऊटी प्रेजेंट में कहा जाता है और कोयम्बटूर ये सेम लेटीट्यूड पर है, बट द रेंज ऑफ समर टेम्परेचर इन ऊटी 10 to 25 डिग्री और कोयम्बटूर में कितना है 25 to 38 डिग्री। तो आप देखिएगा ये आप पता कीजिए कि किस तरीके से वो क्या रीजंस हैं जिस वजह से ऊटी और कोयम्बटूर का टेम्परेचर इतना अलग अलग होता है। नाउ वी विल सी प्रॉक्सिमिटी टू द सी, यानी कि समुद्र के पास होना। अगर कोई शहर या कोई एरिया समुद्र के पास है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, अगर कोई जगह समुद्र के पास है तो वहाँ के टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मुंबई मुंबई समुद्र के पास बना हुआ है तो वहाँ के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट? Okay, so temperature in coastal area do not vary much. The summers are not too hot and the winters are not too cold. यानी कि जो यहाँ मौसम है सी एरियाज के आसपास वो हमेशा मॉडरेट रहता है, ना वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना बहुत गर्मी पड़ती है। दैट इज़ बिकॉज द सी एक्ट्स एज अ मॉडरेटर फॉर द टेम्परेचर। जो समुद्र का एरिया है वो टेम्परेचर को मॉडरेट करके रखता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस दिखाई है, यानी कि ऊंचाई कोस्टल रीजन वार्म बाय द सी एयर 10 डिग्री कोल्ड हो जाता है। तो इस पूरे डायग्राम में आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द रीजन ऑफ these areas while summer or winter. While discussing the heating and cooling of land and water in coastal regions, जब हम ये देखते हैं कि जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ का मौसम मॉडरेट रहता है तो उसके रीजंस क्या होते हैं। द रिजल्ट इज दैट दोज रीजन्स टेंड टू बी मोर टेम्परेट। ठीक है स्टूडेंट, ये जो एरिया है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है एज यू मूव्ड इनलैंड। अगर आप यानी कि समुद्र से दूर किसी एरिया में जाएंगे जो एक ऐसी जगह है, इनलैंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसी जगह जो समुद्र के किनारे पर नहीं हो लेकिन देश में कहीं भी स्थित हो, बस वो जगह समुद्र के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है मोर एक्सट्रीम समर टेम्परेचर होता है, यानी कि यहाँ गर्मियाँ बहुत होती हैं, गर्मी बहुत तेज होती है यहाँ पे। और जैसे जैसे आप समुद्र के पास जाते जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता जाएगा या गर्मी कम होती जाएगी। जैसे मुंबई मुंबई में समुद्र है तो वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। अब मुंबई और नागपुर सिमिलियर लेटीट्यूड पे हैं, सिमिलियर ऊंचाई पे हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि जो सर्दियां हैं या गर्मियां हैं उनका टेम्परेचर क्या रहता है। जैसे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मुंबई बीइंग नियर द सी हैज कूलर समर, यानी कि यहाँ जो गर्मी होती है वो गर्मी भी इतनी तेज गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी टेम्परेचर माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है 32 डिग्री। और सर्दी कितनी होती है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नागपुर जो है वो समुद्र से दूर है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा 44 डिग्री समर में रहेगा और 10 डिग्री सेंटीग्रेड विंटर में रहेगा। तो आप ये पता लगाइएगा कि इन एरियाज या इन शहरों के बीच में इनके टेम्परेचर के बीच में इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विंड्स। विंड्स क्या होते हैं बेसिकली, हम अगर आम भाषा में बात करें तो विंड्स का मतलब हम समझते हैं हवा। ठीक है स्टूडेंट, बट बेसिकली यहाँ पर विंड्स का मतलब क्या है ये अभी पता चलेगा आप लोगों को। ओके, विंड्स कैन मूव मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर, यानी कि बेसिकली विंड्स का मतलब हवाएं होती हैं जो जब चलती हैं तो उसको हवा कहते हैं। ठीक है, Like Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh often receive winds blowing from the west. तो ये जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ये जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ से आती हैं, वेस्ट से। Having traveled over the deserts of Arabia to अफगानिस्तान, यानी कि अरबिया और अफगानिस्तान से आती हैं एंड दे ब्रिंग ड्राई एंड हॉट एयर। और ये अपने साथ क्या होता है, ये हवाएं कैसी होती हैं, ये सूखी हवा होती है और गर्म हवा होती है जिससे हमारे देश में गर्मी पड़ती है। इन विंटर कोल्ड winds from across the Himalayas creep into the Himalaya foothills,
रिजल्टिंग इन कोल्ड वेव। और जब ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो क्या होता है, हवा ठंडी हो जाती है जिससे सर्दी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, winds affect not only temperature but also humidity। जब ये हवा चलती है तो ये सिर्फ टेम्परेचर को ही इफेक्ट नहीं करती है बल्कि ह्यूमिडिटी को भी इफेक्ट करती है, और यहाँ पर हवा में नमी बढ़ जाती है। वी सॉ ड्राई विंड्स, हम देखे हैं कि सूखी जो हवा चलती है, जब हम अगर हम उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लू चलती है या राजस्थान में लू चलती है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो वो उससे क्या होता है, वो गर्म हवाएं होती हैं जिसको आम भाषा में लू कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सो जब ये हवाएं चलती हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। नाउ winds coming from the sea bring moisture over the land which may result in rainfall। जब समुद्र के रास्ते हवाएं आती हैं तो क्या होता है, वो अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर आते हैं, यानी कि हवा में पानी होता है, जिस वजह से हमारे देश में कई हिस्सों में बारिश होती है। तो बारिश का रीजन भी एक हवा ही है। ठीक है, टोपोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट? बेसिकली टोपोग्राफी का मतलब होता है कोई ऐसी जगह या उस जगह की बनावट कैसी है, वो जगह है कैसी, कैसी बनी हुई है। टोपोग्राफी का मतलब ये होता है। So finally, the topography of a region also play an important role in determining its climate। यानी कि जो टोपोग्राफी है वो ये डिसाइड करती है कि किसी जगह का मौसम कैसा होगा। यानी कि कोई भी जगह किस तरीके से बनी हुई है, उसकी बनावट कैसी है, जैसे पहाड़ हो गया, घाटियाँ हो गई, कोई मैदान है, तो वहाँ पर मौसम कैसा होगा ये डिपेंड टोपोग्राफी करता है। For instance, the Himalayas and the Karakoram ranges protect। अब अगर आप हिमालय रेंज को देखेंगे, जहाँ पहाड़ बने हुए वहाँ सर्दी रहती है। ठीक है, विंटर सीजन रहता है, वहाँ पे बर्फ पहाड़ों पर होती है। और अगर आप प्लेन्स यानी कि मैदान देखेंगे, मैदानों में कई तरीके के मौसम होते हैं। अब आप देखिएगा सेंट्रल एशिया में कितने तरीके का मौसम होता है। जो फ्लैट टोपोग्राफी होती है, जैसे थार डेजर्ट है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गर्मी और सूखी हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी जिसको लू कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम इन चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो क्या होता है, द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज डिटरमाइंड कलेक्टिवली। यानी कि किसी भी एरिया का मौसम किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें क्या क्या होता है, मौसम के लिए टेम्परेचर, गर्मी कितनी है, प्रेसिपिटेशन, रेन, बारिश कैसी हो रही है, बर्फ गिर रही है या नहीं गिर रही है, साथ ही साथ मिस्ट हो रहा है। मिस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हल्का कोहरा। कोहरा जब पड़ता है सर्दियों में तो उसको कहते हैं मिस्ट, और हल्का कोहरा। सो ये जो मौसम है वो कई सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसी एरिया का मौसम कैसा होगा। अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों पर ठंडक होती है, सर्दी होती है, वहीं मैदानों में सर्दी, गर्मी, बारिश कही होती है। पहाड़ों पर ओले गिरते हैं, ठीक है, हेल जिसको कहा जाता है। अब माइक्रो क्लाइमेट इज अ क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल एरिया। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? एक ऐसा मौसम जो छोटे शहरों का होता है या छोटे एरिया का होता है, और ये और रीजन से पूरे उस एरिया के और जगह से अलग होता है ये क्लाइमेट। इट हैज़ अ यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक यूनिक पैटर्न है, आप देखिए, ह्यूमिडिटी होती है इन अ स्मॉल ज्योग्राफी, एक ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि यहाँ का मौसम नम होता है। फॉर इंस्टेंस, इनक्लोज्ड वैलीज एंड सम फॉरेस्ट हैव माइक्रो क्लाइमेट्स ऑफ देयर ओन। कुछ वैलीज यानी कि घाटियां जो होती हैं वहां पर और जंगलों में मौसम किस तरीके का होता है? मौसम होता है माइक्रो क्लाइमेट। सो डू अर्बन हीट आइलैंड्स। यानी जो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या है कि यहाँ का जो मौसम है, जो बड़े शहर हैं वहाँ का मौसम है वो गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ बिल्डिंग्स होती हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, या कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, जंगल नहीं होते हैं, बहुत कम सब्जियां होती हैं, खेत नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ का मौसम गर्म होता है और आसपास का मौसम ठंडा होता है। माइक्रो क्लाइमेट्स, ये जो मौसम है ये किस चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है? फ्लोरा और फोना को, यानी कि जीव जंतुओं को और फसलों को, साथ ही साथ ये ह्यूमन हेल्थ पे भी प्रभाव डालता है। ठीक है स्टूडेंट, तो माइक्रो क्लाइमेट जो है वो
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सब जगह का अलग अलग होता है। द मॉनसून, अब हम देखेंगे मॉनसून क्या है। द सीजन और द मॉनसून सीजन इज सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया, यानी कि जो मॉनसून सीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल इंडिया के लिए। ये जो वर्ड है स्टूडेंट मॉनसून, ये अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है मौसम, इसका मतलब होता है सीजन। तो ये याद रखिएगा कि मॉनसून जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड है। अब जब बारिश होती है और अगर अच्छी बारिश होती है तो फसलें बहुत अच्छी होती हैं, और बारिश नहीं होती है तो फसलें अच्छी नहीं होती हैं। नाउ अगर आप देखेंगे कि ओशियन जो भी एरिया समुद्र से घिरे हुए हैं या ओशियन से घिरे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। यहाँ पर मौसम किस तरीके से है ये आप पता लगाइए। देयर इज अ ईयरली पैटर्न टू द मॉनसून। ठीक है, मॉनसून का एक ईयरली पैटर्न होता है। देयर मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स बट बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट लैंड हीट्स अप और कूल्स डाउन फास्टर देन द ओशियन। ये जो मॉनसून है, यहाँ पर क्या है कि जो भी जिस तरीके की सर्दी पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी, तो ओशियन के कंपैरिजन में ये एरिया बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि बारिश होती है। मॉनसून ब्रिंग्स आउट द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड मूवमेंट। तो मॉनसून जब होता है या बारिश जब होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। इट पुट इट सिंपली अ समर बिगिंस द एशिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे समर की यानी कि गर्मियों की। अब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, द एशियन लैंडमास हीट्स अप। गर्मी ज्यादा हो जाती है, जमीन हमारी गर्म हो जाती है, भूमि गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं, क्रिएटिंग पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट। यहाँ पर एक पावरफुल प्रेशर सिस्टम काम करता है। एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर। जो हवा चलती है वो बहुत हाई प्रेशर से चलती है। ओके, टू लो प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह। वाइंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कूलर हाई प्रेशर ओशियन टुवर्ड्स द हॉटलैंड। यानी कि अगर समुद्र के रास्ते हवा आ रही है तो वो ठंडी होगी और फिर आते आते गर्म हो जाएगी। द ओशियन विंड्स कैरी मॉइस्चर। समुद्री हवाएं जो होती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर यानी कि नमी लेकर आती हैं। ठीक है, ओवर द वार्मर लैंड एंड फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ हैवी मॉनसून रेन्स। तो जो हवा जब अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएगी, तो जब वो ठंडी होगी हवा, तो बारिश बहुत तेज होती है, बारिश बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई मॉनसून कॉमनली रेफर्स टू द सीजनल रेन्स रेदर देन द विंड्स। तो इसीलिए मॉनसून को क्या कहा जाता है? सीजनल रेन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ आप कुछ इमेजेस बनी है वो देखिए कि समर में और विंटर में साउथ वेस्ट मानसून कैसा होता है और नॉर्थ वेस्ट मानसून कैसा होता है। द पैटर्न रिवर्सेस इन विंटर। अब सर्दियां आ जाती हैं, जब सर्दी आती है विंटर के मौसम में ये पैटर्न रिवर्स हो जाता है। व्हेन द लैंड मास कूल्स डाउन मोर रैपिडली देन द ओशियन। अब मौसम ठंडा हो जाता है और हवाएं समुद्र के रास्ते से कैसे आती हैं? ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे हमारा मौसम हमारे जिस रीजन में हम रहते हैं वहां पर मौसम ठंडा हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो मौसम है ये एशिया को चेंज कर देता है। नाउ लेट्स कम टू इंडिया। इंडिया में मॉनसून या रेन्स का क्या इफेक्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल, the monsoon rains typically advance from the southern tip of India in early June। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो बारिश का मौसम है अगर हम भारत की बात करें या सदर्न एरिया की बात करें तो वो जून में शुरू हो जाता है और कई हफ्तों तक रहता है। एंड दे कवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट बाय मिड जुलाई। तो आज देखिए जून जुलाई में बहुत तेज गर्मी होती है, लेकिन उसके बाद फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी, यानी कि कोई एरिया किस तरीके का है, उसकी बनावट कैसी है। द वेस्टर्न स्लोप्स रिसीव्स मच रेनफॉल। यानी कि जो वेस्टर्न स्लोप्स होते हैं, वेस्टर्न स्लोप का मतलब क्या होता है? पश्चिमी ढलान। यानी कोई पहाड़ है या पर्वत है, जब उससे हम नीचे उतरते हैं तो उस एरिया को कहते हैं स्लोप। और वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिम। सो पश्चिम की जो ढलान है वहां पर बारिश ज्यादा होती है। और अगर हम डेक्कन प्लेट्यू यानी
दक्कन पठारों की बात करें तो यहाँ बारिश कम होती है। एंड ऑफन विद इंटरप्शन दिस इज कॉमनली कॉल्ड द समर और साउथ वेस्ट मानसून। यानी बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, समर कहा जाता है या मानसून कहा जाता है। साउथ वेस्ट रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन द विंड्स कम फ्रॉम। तो ये जो हवाएं आती हैं साउथ वेस्ट से आती हैं। एज विंटर अप्रोचेस, अब सर्दी की बात होगी, विंटर, ठीक है। हवाएं कहाँ से रिसीव हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, ये देखेंगे इस टॉपिक में। द विंड्स रिवर्स एंड बिलो फ्रॉम लैंड टू द ओशियन, अब हवा वापस लौट रही है और ये जो जमीन है वहां से समुद्र की तरफ जा रही है, ठीक है। आपने ऊपर की इमेज में देखा होगा। दीज आर ड्राई विंड्स दैट ब्रिंग्स कोल्ड वेदर टू साउथ इंडिया। ये सूखी हवा होती है जो सर्दी हो जाती है इन हवाओं की वजह से, कहाँ पर, साउथ इंडिया में। और साथ ही साथ क्या होता है, जब ये हवा बे ऑफ बंगाल से गुजरती हैं, बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं, तो यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ जाता है इन हवाओं में। और ये ईस्ट और साउथ इंडिया में इस हवा या जो हवा में मॉइस्चर है उस वजह से बारिश होती है। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट एरिया में सर्दियों को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून। यानी कि इसी वजह से इसको विंटर या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये जीके का क्वेश्चन है, याद रखिए कि मासिनराम कहाँ पर है, मेघालय में। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, कितनी बारिश होती है, 11,000 mm, ठीक है, या 11 मीटर्स। तो मासिनराम मेघालय में है, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। द मॉनसून हैव इंस्पायर्ड मैनी रागाज इन बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक। मॉनसून को जो राग समझते हैं आप, संगीत, यानी कि संगीत में भी कई बार मॉनसून के बारे में बात की गई है, जैसे मेघा मल्हार एंड अमृत वर्षिणी आर नेम्स ऑफ कपल ऑफ देम। यानी कि मेघ मल्हार एक तरीके का राग है, इन राग में बारिश के बारे में बात की गई है या मॉनसून के बारे में बात की गई है। नाउ स्टूडेंट, आप देखिए कि जब मौसम बदलता है या मॉनसून होता है या बारिश होती है तो उसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो हमारे समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली उनको क्या एक्सपीरियंस होता है। सो जो हमारे एंकेस्टर्स थे, दे डेवलप लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंस। उनको बहुत एक्सपीरियंस था, उनको मौसम की बहुत अच्छी जानकारी थी। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट हेरिटेज। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज का वो कैसे यूज़ करते थे, वो प्रिडिक्ट करते थे कि मॉनसून कब आने वाला है, जिससे वो मछलियाँ पकड़ते थे, यानी कि फिशेस दैट नॉर्मली स्टे अंडर वाटर। तो वो ये जानते थे कि जब मॉनसून आएगा या कौन सा ऐसा समय होता है जब मॉनसून नहीं आता है, तो मछलियाँ पानी के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते थे और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करते थे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्लाइमेट एंड अवर लाइफ्स, जो हमारा ये टॉपिक है वो ये है क्लाइमेट एंड अवर लाइफ्स, यानी क्लाइमेट का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। अवर लाइव्स आर डीपली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। हमारा जो जीवन है, हम भारत के लोगों का जीवन है, वो क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, भारत की जनता बहुत बड़ी आबादी खेती करती है और खेती किस पे डिपेंड है, कल्टीवेशन, बारिश पे डिपेंड होता है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट इज विजिबल इन लोकल कल्चर्स। जैसे ये जो इम्पैक्ट है ना क्लाइमेट का, ये लोकल कल्चर पे भी असर डालता है। इंडिया हैज मैनी फेस्टिवल्स। भारत में कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं। जब फसलें बोई जाती हैं तब इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये पता लगाइएगा कि जब एग्रीकल्चर का काम शुरू होता है या फसलें बोई जाती हैं तो वो कौन सा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है और उनके क्या क्या नाम हैं अलग अलग राज्यों में या हमारे स्टेट में अलग अलग उनको किस नाम से जाना जाता है। द क्लाइमेट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। यानी कि जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो हमारी इकोनॉमी पे भी असर डालता है। और कैसे असर डालता है, आइए स्टूडेंट देख लेते हैं। बेसिकली अगर बारिश कम होगी तो फसलें कम होगी, और जब फसलें कम होती हैं तो खाने की कमी हो जाती है। जैसे अगर मॉनसून की बात करें तो मॉनसून में एग्रीकल्चर, यानी कि जो फसलें होती हैं वो कम होती हैं।
पीपल वुमेन जनरली हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वाटर। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो घर की जो महिलाएं होती हैं वो पानी लेने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। और जो लेबर है जो खेतों में काम करती है, अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, तो वो दूसरे शहरों में काम ढूंढने जाते हैं और काम करने जाते हैं। और साथ ही साथ फ्रूट्स या खाने की जो चीज़ें हैं, अनाज, सब्जियां, ये सब चीज़ें कम पैदा होती हैं जिससे महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, और महंगाई बढ़ती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बेसिकली डिपेंड ऑन वेदर एज वेल। ठीक, अगर पानी अवेलेबल है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी चलती रहेंगी, फैक्ट्रीज भी चलती रहेंगी। सो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारा जो देश है वो क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है। नाउ अब आप देखिएगा क्लाइमेट एंड डिजास्टर। बेसिकली डिजास्टर होता क्या है स्टूडेंट? डिजास्टर बेसिकली आप ये समझ लीजिए एक तरीके का नेचुरल, जो नेचर से नुकसान होता है उसे कहते हैं। इंडिया डाइवर्स वेदर पैटर्न्स कैन ब्रिंग अबाउट एक्सट्रीम कंडीशन सच एट साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात। फ्लड्स, फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब होता है किसी मिट्टी का धंस जाना, पहाड़ों का गिरना। ये सब क्लाइमेट के जो चेंजेस होते हैं या डिजास्टर होते हैं उनमें आता है। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन होता है चक्रवात। इसका मतलब है जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ये एक तूफान आता है, उसको कहते हैं साइक्लोन। और इस साइक्लोन की वजह से भारी बारिश हो सकती है, बहुत तेज बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। हर साल इंडियन कोस्टलाइन यानी कि भारत का जो समुद्री एरिया है, खासकर ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर कई साइक्लोन आते हैं। और इस वजह से हमारे जो साइक्लोन से इफ़ेक्ट पड़ता है उस एरिया के रहने वाले लोगों में, वो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ। और ये साइक्लोन है, ये प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है, या पेड़ उखड़ जाते हैं, सॉइल इरोजन होता है यानी कि मिट्टी कट जाती है और बह जाती है। तो हमारे देश की जो सरकार है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। ये आईएमडी क्या करता है? ये साइक्लोन कब आएगा प्रिडिक्ट करता है, साइंस के थ्रू या रिसर्च के थ्रू, कि साइक्लोन कब आएगा या आने वाला है। उससे फायदा ये होता है कि पहले ही उस एरिया को खाली करा दिया जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये एनडीआरएफ क्या करता है? ये बेसिकली हर तरीके के डिजास्टर पर नजर रखता है। और ये भारत में 12 जगह पर लोकेटेड है। और खासकर ये लोगों को इवैक्यूएट करने का काम करता है, यानी कि लैंडस्लाइड, साइक्लोन या फ्लड अगर आया है तो वहां से लोगों को निकालने का काम करता है एनडीआरएफ। ठीक है स्टूडेंट। नाउ साइक्लोन बनता कैसे है? बेसिकली इसकी कोई स्पेशल सिचुएशन होती है। साइक्लोन बनता कैसे है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र से होता है। नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर द सी बिकम्स लोअर देन द सराउंडिंग एरिया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने सराउंडिंग एरिया में बहुत तेजी से होता है, और इस वजह से यहाँ डिजास्टर होते हैं, साइक्लोन आता है। दिस इज एन इन्विटेशन टू द एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज टू कम इनटू द लोअर प्रेशर एरिया, यानी कि जो हवा है वो अब लो प्रेशर एरिया में जाएगी, जिस वजह से वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगेंगी और बहुत तेज बारिश होगी। और when the low pressure system is intense and the wind speeds are high, this may result in cyclone। यानी कि जब हवा बहुत तेज चलेगी तो साइक्लोन आने की पूरी पूरी संभावना, प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है। एज winds कलेक्ट मॉइस्चर, अब आप देखिए जैसे हवा में नमी होती है, दे फॉर्म क्लाउड्स। ये हवा फिर क्या करती है? ऊपर उठ जाती है और बादल बनाती है। और ये बादल जब बन जाते हैं और पानी बहुत हो जाता है तो ये बरस जाते हैं। ठीक है। नाउ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द सेंटर विच इज क्लाउडलेस इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी, आप देखेंगे ये क्लाउड फॉर्म है, लो प्रेशर सेंटर्स हैं, और विंड्स ब्रिंगिंग मॉइस्चर एरिया है। ये सारी इमेजेस आप इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसको कहते हैं क्लाउड आई, ये जो बना हुआ है। फ्लड्स क्या होता है स्टूडेंट? बाढ़ होती है, जब बहुत बारिश होती है जिस वजह से पानी भर जाता है तो बाढ़ आ जाती है। नदियों में पानी जब
लाइन से ऊपर हो जाता है, डेंजर लाइन से, तब बाढ़ आ जाती है, ओवरफ्लो पानी की वजह से आती है। अब मानसून में ही ऐसा होता है, और आप देखिएगा कि हमारे देश के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, असम, यहाँ पर बाढ़ हमेशा आती रहती है। और अगर आप हिमालय रीजन में देखें, तो जब ग्लेशियर जो होते हैं ना, बर्फ पिघल जाती है, और बर्फ पिघलने के बाद उनका पानी बन जाता है, और जब वो पानी बहुत तेजी से बहता है तो बाढ़ आ जाती है। नाउ मेल्टिंग ग्लेशियर, अंडरस्टूड, कि जब बर्फ, पहाड़ों की जो बर्फ है वो पिघलती है तो बाढ़ आने की संभावना रहती है, या बहुत बारिश हो जाती है जिससे लैंडस्लाइड हो जाता है। अब आप देखिए स्टूडेंट, कितना नुकसान होता है ये लैंडस्लाइड की वजह से, या साइक्लोन की वजह से, या फ्लड की वजह से, और या फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में आग लग जाती है, उस वजह से इंसानों को कितना नुकसान होता है। नाउ इन 2013, Uttarakhand experienced a sudden glacial burst caused by continuous heavy rain or several days. तो आप देखिएगा उत्तराखंड में 2013 में क्या हुआ स्टूडेंट, कि यहाँ पर बाढ़ आई, और बारिश, बहुत तेज बारिश हुई यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ बाढ़ आ गई। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ क्या हुआ कि लैंडस्लाइड भी हुआ। बेसिकली लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है जब मिट्टी गिरती है, पहाड़ टूटते हैं, बिखरते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। नाउ जब ये 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो केदारनाथ टेम्पल को भी बहुत नुकसान हुआ था। कई सारे गांव डूब गए थे, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6000 भारतीयों ने या लोगों ने अपनी जान गंवाई थी 2013 उत्तराखंड में। मैनी सिटीज एक्सपीरियंस फ्लडिंग व्हेन देयर इज हैवी रेनफॉल। कई शहरों में जब बहुत तेज बारिश होती है और बहुत दिनों तक बारिश रहती है, तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ शहरों में क्यों बाढ़ आ जाती है, उसका रीज़न ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा साफ नहीं होता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल निकासी तंत्र, जैसे नदियों और नाली का पानी है वो बाहर नहीं जा पाता, सब गंदा पड़ा रहता है, उनमें कचरा रहता है, जिस वजह से पानी बाहर नहीं निकल पाता और बाढ़ आ जाती है। तो स्टूडेंट, हमें याद रखना है कि हमें अपने शहर की साफ सफाई भी करनी है। नाउ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है स्टूडेंट? अ लैंडस्लाइड द सडन कोलैप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि लैंडस्लाइड का मतलब है पहाड़ या ढलान की मिट्टी या पत्थर ये नीचे खिसक जाते हैं या गिर जाते हैं। ठीक है। और ये कब होता है? बारिश में होता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तब लैंडस्लाइड होता है, या भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तब लैंडस्लाइड होता है। और ये कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या वेस्टर्न घाट या हिली रीजन, जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर लैंडस्लाइड बहुत होता है। इन दोज रीजन्स द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स हैव इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो कई बार लैंडस्लाइड ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होता है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, जिससे मिट्टी कमजोर हो जाती है। फॉरेस्ट फायर क्या होता है स्टूडेंट? जब जंगल में गर्मी की वजह से और तेज हवाओं की वजह से आग लग जाती है। और अगर भारत की बात करें, तो ये फॉरेस्ट फायर का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये माउंटेन रेंज या वेस्टर्न घाट, इन एरियाज में फॉरेस्ट फायर होता है, यानी कि जंगलों में आग लग जाती है। और इस आग लगने की वजह से एनिमल लाइफ या एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, यानी कि बहुत समय तक रहने वाले चेंजेस हैं, जिस वजह से हमारे जो मानव जीवन है उस पर असर पड़ता है। एंड इट इन्वॉल्व शिफ्ट इन टेम्परेचर, ये मौसम बदलता रहता है। अगर हम 1000 साल पहले की बात करें, तो जो हमारे दुनिया का जो नेचुरल क्लाइमेट था या क्लाइमेट था वो किस तरीके से था? वो ठंडा था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली गई। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आप देखें फॉसिल फ्यूल क्या होता है। नाउ फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जब बहुत हजारों लाखों साल पहले जीव जंतु या पौधे जो जमीन के नीचे दब गए थे या मिट्टी में दब गए थे, वो अब क्या बन गए हैं? वो फ्यूल बन गए हैं। ठीक है।
लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे दब गए थे। जैसे फ्यूल में क्या आता है, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें फॉसिल फ्यूल में आती हैं। सो हमने ये देखा है कि क्लाइमेट जो है वो बदलता रहता है। अब कई बार इन्वायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, यानी कि अगर कोई फैक्ट्री बनानी है या कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो भी हम जंगलों को काट देते हैं, और जंगलों को काटने की वजह से हमारे जो मौसम है वो चेंज होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब आप देखिए, ये फैक्ट्री लगाने की वजह से जंगल काट दिया गया है। सो हमें इन सब चीज़ों का बचाव करना है। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, रेजिलियंस और मिटिगेशन। रेजिलियंस क्या मतलब होता है इसका? रेजिलियंस का मतलब होता है कि जैसे ही कोई डिज़ास्टर आया, नेचुरल डिज़ास्टर, तो हम उसको कवर कर लें, उसको कंट्रोल कर लें। मिटिगेशन क्या है कि हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी है या ऐसे काम करने हैं जिससे नेचुरल डिज़ास्टर के जो चांसेस हैं वो कम होते चले जाएं। अर्थ नेचुरल कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, एंड अदर गैसेस रिलीज ग्रेजुअली, यानी कि हमारी धरती है वो कई तरीके की गैसेस रिलीज करती है। और दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट वार्म्स अर्थ इनफ टू सपोर्ट लाइफ। और ये नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ये धरती पर जीवन को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं या ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाला धुआं या एग्रीकल्चर से कई तरीके की गैसेस निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, इस वजह से हमारे एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान होता है। अगर हम देखें तो इंडिया का जो टेम्परेचर है बेसिकली 2025 में एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ा है, 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल टेम्परेचर। तो इस वजह से हमें ये पता चलता है कि सर्दी अब हमारे देश में कम पड़ती है और गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, और इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सस्टेनेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मेंटेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम कुछ भी यूज़ करें वो उस तरीके से यूज़ करें ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि इंडिया में कई तरीके के मौसम पाए जाते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट, सीजन या इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे इस चैप्टर में आपने सीखा टोपोग्राफी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।